जी मैंने ज़्यादातर लोग देखा है कि अभी दीक्षा भी नहीं लिए हैं और किसी गुरु की मतलब अभी शरण में नहीं है तो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो दीक्षा से पहले कोई क्या लड्डू गोपाल की सेवा कर नहीं सकता कर है? सकता, नहीं ला सकता। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर तू गोली खाएगा, मरेगा। मरेंगे। इसी तरीके से गुरु की आज्ञा के बगैर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, किसी दुकानदार को भी बेचना नहीं चाहिए, उसे पहले बोलना चाहिए गुरु क्या लेके आ लेटर। हाँ, मैं तो बुरा है क्लियरली। भगवान को बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। भगवान बिकाऊ हैं जी? सोचिए जरा, विचार करिए। बस ले आए, मंदिर बना दिया। सेठिया आए थे ना मेरे पास ऐसे दिल्ली में, हमने 10 मंदिर बनाए। मैंने फर्स्ट क्लास नरक जाएगा तू। बोलते हाँ मंदिर बनाने से नरक जाऊंगा। बिल्कुल, मैंने भाग दौड़ के जाएगा। पहले तो आस्ते जा रहा था, अब हवाई जहाज में जाएगा। किससे परमिशन ली? पैसा आया, सब कुछ कर सकता है। पावर आई, सब कुछ कर सकता है। कैसे कर सकता है? और ध्यान रखना, भागवत में आया है, पैसे वाला करेगा गड़बड़ सारी। कोई भी डेटी और वर्शिप जो है, अरे ब्रज में नहीं आ सकते आप धाम में नहीं जा सकते गुरु की आज्ञा के बगैर, क्योंकि धाम इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्म का हिस्सा है। अगर आध्यात्म का हिस्सा है तो गुरु की आज्ञा के बगैर आध्यात्म का कोई भी कार्य हो सकता है क्या? है जी? आप सोचो कि एक ऐसी बीमारी हो गई है कि डॉक्टर के बगैर अगर मैं पानी भी पी लूंगा मर जाऊंगा, तो क्या करोगे उस केस के अंदर? बताइए आप मुझे। आध्यात्म के अंदर कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं कर सकते आप जब तक आप गुरु की आज्ञा, मतलब इस हद तक जाते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कि कई बार शिष्य सोचता है ये भौतिक चीज गुरु महाराज कहां जानेंगे। वो बेवकूफ शिष्य है, वो शिष्य बेवकूफ है, मूर्ख है वो। क्योंकि गुरु किसको सेंटर में रखेगा? कृष्ण को, और फिर आपके कार्य को देखेगा क्या करेगा, और आप अपनी इच्छा को सेंटर में रख के फिर कार्य करोगे। खत्म हो गया, भक्ति खत्म हो गई। तो इसलिए मैं पहले भी इस पे बहुत बोल चुका हूं, गलत मत करिए, मत करिए। और हमारे घर में 30 साल से हमारी आसक्ति हो गई। झूठ बोलते हो, आसक्ति हो गई। अगर भगवान से आसक्ति हो जाती है तो भौतिक आसक्ति जीरो हो जाएगी। तुम्हें अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, ये मजा है, मन के हिसाब से कर रहे हो। आसक्ति बोलते हो, अरे लक्षण दिए गए आसक्ति के। भौतिक की चीजें भी इंजॉय कर रहे हैं प्रभु जी और कह रहे हैं हम अब लड्डू के बाल से बड़ी आसक्ति होगी मुझे। झट, वही आसक्ति वासक्ति नहीं है। तो इसलिए मैं अनुरोध करता हूं, बड़ी बुद्धि लगाए करिए। पता नहीं ये दुकानदार तो सुनेंगे नहीं मेरी, परंतु उनको भी नहीं बेचना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आप भी जाके खरीद के ले आते हो, अरे मैं ले आया खरीद के। अच्छा कमाल यार, भगवान बिकने लग गए कलयुग में, हैं प्रभु? कैसे है बताओ? अरे हरे कृष्ण महामंत्र में आसक्ति लगाओ पूरी। किसमें? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, डेटी वर्शिप भी इसलिए है कि कैसे आप नाम अच्छा जप सको। शास्त्र अध्ययन इसलिए है आप नाम अच्छा जप सको, क्योंकि कलयुग का धर्म जो है वो नाम है। नाम रूपक क्या? कृष्ण अवतार। कली काले नाम रूपक कृष्ण अवतार। कली काल के रूप के में भगवान ने कहीं नहीं कहा मैं अर्च वगैरह के रूप में आया हूं। क्या कहा है? नाम रूप। तो जितने भी हमारे कार्य जो करते हैं, प्रसाद पाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो शुद्ध नाम लेने के लिए। समझ में आया? अब वो धर्म का रास्ता है, उसमें कोई टेंशन है ही नहीं। पैसे चाहिए? नहीं, डेटी वर्शिप में पैसे चाहिए। ध्यान रखें, अर्च वगैरह की पूजा ऐसी होनी चाहिए ऐसे राजा की होती है। पैसे हैं नहीं जेब में और राजा की पूजा करने चले। द्वापर में होती थी, क्या होता था? जवाहरात सोने ये लेके आते थे और उनके ऊपर उनको गिफ्ट दिया जाता था। ये थी वैभव, जबरदस्त वैभव होता है। सोच नहीं सकते कि ठीक है हम 4 दिन नहीं खाएंगे, मतलब भगवान के लिए वैभव लाएंगे। कर सकते हो ऐसा? है? ये अर्च वगैरह की उपासना है। इसलिए भगवान जानते थे अरे इनके खाने के लाले पड़ जाएंगे कलयुग के अंदर, ये मेरी सेवा क्या करेंगे अर्च वगैरह के रूप में, मुझे कहां से बुलाएंगे और करेंगे। तो इसलिए सारी एक्टिविटीज किसके लिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे सब जगह लेके घूमो, घूमने के लिए तैयार है आपके साथ।
बस में बैठे हो तो हम करो, हर स्पीकर को ले आओगे, बताओ कैसे करोगे?